ओके सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो अभी हम लोग पिछला जो वीडियोस था, आई होप आपने वो देख लिया होगा, जब हम लोग इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे उस बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज है 1 फेब। आज से आपके पास लगभग 22 दिन बचता है अगर आप 1 फेब को छोड़ते हो तो एक हिसाब से एग्जाम बहुत नजदीक है और टाइम बहुत कम। तो हमारे प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस है आप एक एक करके देखते जाइए और अपना एग्जाम प्रिपरेशन बनाए रखिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था। तो पिछले लेक्चर में पीरियड टेबल समझा था, पीरियड टेबल में कौन से घर को क्या बोलते हैं ये समझा था, ठीक है। उसके बाद हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। होमवर्क ये था कि आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के आपको ये निकाले थे, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले थे इस तरीके से, ठीक है। अब उसके आगे मैं बढ़ना चाहता हूँ, ओके, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आगे क्या हुआ उस स्टोरी में। तो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा, पहले डोमिनियर आए, फिर न्यूलैंड आए, फिर मेंडलीव आए, तीनों भी फेल हो गए क्योंकि तीनों में एटॉमिक मास पे पीरियड टेबल को बनाना चाहते थे। बट एट द सेम टाइम जब मॉडर्न पीरियड टेबल बना तो मॉडर्न पीरियड टेबल बना ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। और जैसे ही एटॉमिक नंबर आ गया तो पीरियड टेबल बनाना बहुत आसान हो गया। हमने एक एक घर को समझा कि ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 2 होता है, ऐसे 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। और टॉप 20 एलिमेंट्स का आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने बोला था। लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था कि अगर हम लोग सिर्फ ग्रुप 1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो क्या बनता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आप ग्रुप 1 का मैं एक एक एलिमेंट का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनाऊंगा, पर मैं आपको ना कुछ हिंट दिखाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं ग्रुप 1 में 2 एलिमेंट, ग्रुप 2 में 2 एलिमेंट, और पीरियड टेबल कितना प्यारा है, कितना अच्छे से बनाया गया है ना, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो फिलहाल ग्रुप 1 में बनाते हैं। मैं लिथियम लेता हूँ 3। तो पहला ऑर्बिट में कितना आता है, 2। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो लिथियम कितने पे बच्चों, एक्चुअली लिथियम 3 पे। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और सेकंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,1। जिन भी बच्चों को नहीं समझ रहा है, जो पिछला वीडियो नहीं भी देखे थे ना बच्चों, आप एक बार जरा ये देख लो। फर्स्ट ऑर्बिट का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का होता है, सेकंड का 8, थर्ड का 8 और फोर्थ का 16। आपको बस ये ध्यान में रखना है बच्चों कि कुछ भी करके मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं वैलेंसी को समझ पाऊं, ठीक है। तो मैंने क्या बनाया, मैंने लिथियम का बनाया Li। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, अब मैं ना सोडियम का बनाता हूं। तो सोडियम कितने नंबर पे आता है, तो सर सोडियम है ना, एक मिनट बच्चों, सोडियम है ना 11th पोजीशन पे आता है, मतलब 2, 8 और एक और बनेगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, अभी फटाफट से बढ़ते हैं। तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फुल हो गया, 11 है, सोडियम है ना तो 11 पे आता है, ठीक है। दूसरा ऑर्बिट में 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ये भी फुल हो गया। तो 2 + 8 10 और कितना बचा बच्चों, 11 है ना सोडियम का एटॉमिक नंबर, 8 तो यूज हो गया। तो बाहर वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8,1। अब समझने वाला बात ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर 2,8,1 है तो वैलेंसी का मीनिंग क्या होता है। तो वैलेंसी का मीनिंग होता है, इधर होल्ड करो, वैलेंसी का मीनिंग होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द, वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन आउटरमोस्ट सेल, ठीक है। एक मिनट बच्चों, हाँ चलो। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इन एन आउटरमोस्ट सेल का ही मतलब होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन है। जरा चेक करो आउटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों, अभी अपन ने बनाया था, चेक करो। इसके भी आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स बनाया होगा ना बच्चों, तो आपने नोटिस किया होगा पोटेशियम के भी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे सर, देखो बनाओ। तो समझो पोटेशियम है, तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने, ठीक है। दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये मैंने 8 भर दिया, 10 हो गया। तीसरे ऑर्बिट में भी फुल 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने ये भी भर दिया। और चौथे ऑर्बिट में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो आपका पोटेशियम है उनका एटॉमिक नंबर 19 है। तो आप चेक करो, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है।
अब पीरियोडिक टेबल कितना प्यारा है ना बच्चों, अब वो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये कौन सा ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है कौन सा ग्रुप है 1, और चेक करो बाहर वैलेंसी कितना है 1, इसीलिए ये ग्रुप को हम लोग ग्रुप 1 बोलते हैं। तो हम लोग ने क्या निष्कर्ष निकाला, हम लोग क्या इधर से कंक्लूजन निकाला कि ग्रुप 1 जो होता है ना बच्चों, ग्रुप 1 उसका जो वैलेंसी होता है ना वो 1 होता है, वैलेंसी जो होता है ग्रुप 1 का वो 1 होता है। तो सर ग्रुप 2 का वैलेंसी 2 होता होगा क्या? हाँ, चेक करो चेक करो चेक करो, ग्रुप 2 का बनाएंगे, ठीक है, इसको मिटा देता हूं फटाक से। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, मतलब मॉडर्न पीरियड टेबल में ना आपको ऐसा कुछ याद नहीं रखना है, ऐसा कुछ बड़ा चीज नहीं आपको ये याद रखना है, ये आएगा ये होएगा, नहीं, आपको बस ये याद रखना है ग्रुप 1 में बाहर का एलिमेंट 1 है तो वैलेंसी 1 होगा। ग्रुप 2 में चेक करो, बेरिलियम का चेक करो 4 पे आता है, बनाओ जरा, तो 2 ऑर्बिट में तो ये भरेगा, ठीक है। उसके बाद अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन पेट भर गया, बाहर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2,2। अब मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, तो मैग्नीशियम का क्या बनेगा, मैग्नीशियम का क्या बनेगा देखो, ओके मैं बनाता हूँ जरा मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम है 12वें नंबर पे, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन फुल हो गया, और थर्ड ऑर्बिट में कितना आएगा 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2,8,2। देखो इसके भी बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन। क्या सीखे, देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि ग्रुप 1 है इसीलिए वैलेंसी कितना होगा 1 होगा, और ग्रुप 2 है तो वैलेंसी कितना होगा सर, वेरी गुड, वैलेंसी होगा 2, तो ग्रुप 2 का वैलेंसी कितना होगा, वैलेंसी होगा 2। अब आ जाते हैं फटाक से क्वेश्चन पे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ग्रुप 1, कितना है बच्चों 1, तो इधर आएगा आंसर 1। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ग्रुप 2, कितना है बच्चों 2, तो इसका आंसर आएगा 2। तो सर क्या इसका मतलब 3 का वैलेंसी 3 होगा? हाँ, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, आपको क्या याद करो, आपको ये वाला 3 नहीं लेना, देखो क्योंकि ये तो एक बोर्ड एग्जाम में आता ही नहीं है, ये 10वीं के लिए है ही नहीं। आपका 13 से लेके 18 इंपॉर्टेंट है और पहला 2 इंपॉर्टेंट है, तो आपका जो 13 होगा ना बच्चों वही आपका 3 भी होगा। चेक करो चेक करो, 13 का ऑर्डर मोस्ट सेल चेक करो जरा, मैं बना के बता देता हूँ। 13 का ऑर्डर मोस्ट सेल चेक करो, ओके चेक करो, तो मैंने बनाया 13 का ऑर्डर मोस्ट सेल, क्या है जरा चेक करो। पहला है बोरॉन, बोरॉन आता है 5वें पे, बनाओ तो इस तरीके से बनेगा। फर्स्ट ऑर्बिट चेक करो जरा बच्चों, फर्स्ट ऑर्बिट चेक करो, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना 2,3। अब जरा एल्युमिनियम चेक करो, चेक करो एल्युमिनियम चेक करो, ओके तो अब मैं एल्युमिनियम चेक करता हूँ, देखते हैं एल्युमिनियम का क्या बनता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम का बनेगा 1 2 1 2 और 3। जिनको वीडियो स्लो लग रहा है 1.25x पे कर दो या 1.5x पे कर दो, क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो शायद आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं ऑलरेडी 1.5 में कुछ तो कर रहा हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं, तो ये एल्युमिनियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, दूसरे में 8, क्योंकि उतना ही उसका कैपेसिटी है, तो 2,10 कितना है 13 नंबर पे, तो बाहर वाले में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा 2 और 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा देखो, चेक करो लास्ट का इलेक्ट्रॉन चेक करो, कितना इलेक्ट्रॉन लास्ट में, इसमें लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें चेक करो लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस कि दोनों के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ग्रुप 13 का वैलेंसी कितना होगा बच्चों, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ग्रुप 13, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ग्रुप 13, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ग्रुप 13, तो 13 ही हमारे लिए 3 होगा और वैलेंसी हो जाएगा 3। 14 का क्या होगा सर, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ग्रुप 14, तो 14 का होगा 4, ओके 14 की वैलेंसी कितना होगा 4। 15 का कितना होगा, आप बोलोगे सर 15 का 5 होगा, 16 का 6 होगा, 17 का 7 होगा, 18 का 8 होगा। देखो दुनिया इतनी आसान होती तो मैं भी बोल देता कि हाँ मैं ये बन सकता हूँ, ऐसा नहीं।
आपका वैलेंसी याद रखना, वैलेंसी ये नोट कर लो, कैन नॉट बी मोर देन 4। वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब क्या, 1 हो सकता है, देखो जो इधर है, 2 हो सकता है, वो भी है, 3 हो सकता है, ग्रुप 13 है, 4 हो सकता है, ग्रुप 14 है, पर वैलेंसी 5 नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अभी बताया वैलेंसी कैन नॉट बी मोर देन 4, वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब एक ना बहुत कॉमन सेंस चला बच्चों, आपने नोटिस किया कि मॉडर्न पीरियड टेबल को इस तरीके से बनाया गया है कि जितने भी लोग उस घर में हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद वैलेंसी सेम आ रहा है। और शायद यही एक कारण है कि बोरॉन एल्यूमिनियम ये एक घर में है, बोरॉन एल्यूमिनियम ये एक घर में है, यहाँ पर ये लोग एक घर में है ना, क्योंकि आप नीचे किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, आपको आंसर विल बी जो आएगा वो 13 का 3 होगा। और सब निकालते मत बैठो, फर्स्ट 20 एलिमेंट निकालो, आपका काम हो गया। तो सर ठीक है, 13 का आपने बोला 3, 14 का आपने बोला 4, 15 में क्या करने का, 15 में क्या करें, चलो बताओ। तो वैलेंसी कैन नॉट बी मोर देन 4, ये तो हमने सीखा कि वैलेंसी 4 से ज्यादा हो सकती है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। अब ये हमने देखा, ओके। तो अब क्या होगा सर, वैलेंसी तो 5 नहीं हो सकती, पर ग्रुप 15 में, ग्रुप 15 में बाहर वाला ग्रुप तो 5 इलेक्ट्रॉन आएगा। देखो नाइट्रोजन का बनाता हो, बनाओ जरा नाइट्रोजन का बनाओ जरा। तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, अब चेक करो जरा, चेक करो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, टोटल 7 चाहिए, 2 हो गए। सेकंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 4 और 1 5, तो 2,5। अब एक और बना के देखता हूं फास्फोरस का, ठीक है। तो फास्फोरस का बनाओ, ये देखो चेक करो, चेक करते रहने का। मैं आपको जो भी चीज सिखाऊंगा क्रॉस वेरीफाई करके बता रहा हूँ, आपके सामने आपको बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आए। तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट में 2,8 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस 15 नंबर पे, तो 8 2 10 तो यूज हो गए, ध्यान देना। तो बाहर वाले में कितना आएगा, 2 4 और 1, मतलब 2,8,5, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। पर सर एक तकलीफ ये है कि आप ही ने बोला कि 5 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होएगा, यहाँ तो हो रहा है, तो क्या करेंगे। तो जब भी इफ वैलेंसी इज मोर देन 4, मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि अगर 4 से ज्यादा हो तो क्या करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट इट विथ, किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, चलो जल्दी जल्दी बताओ। सब्ट्रैक्ट इट विथ 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब देखो मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर क्या आया, 2,5 आया, लेट्स से मैंने लिख दिया 2,5, किसका है ये, 2,5 किसका है, ये भी समझना जरूरी है। 2,5 है नाइट्रोजन, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2,5। अब मैं 5 लिख नहीं सकता, तो क्या नियम है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर देन 4 है, वैलेंसी मोर देन 4, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, तो अगर वैलेंसी मोर देन 4 तो मैं क्या करूंगा, 8 इलेक्ट्रॉन में से उसको माइनस कर दूंगा। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा पता है, 8 इलेक्ट्रॉन माइनस आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट क्लोज। क्या है बताओ जरा, 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितना, 5, तो ये हो जाएगा 3। इसका मतलब सर, इसका मतलब व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, क्या है बच्चों ग्रुप 15 एलिमेंट का वैलेंसी, तो ग्रुप 15 एलिमेंट का वैलेंसी 5 नहीं है, 3 है, 3 है। क्लियर हो गया। तो ग्रुप 16 का क्या होगा बताओ, ग्रुप 16 का क्या होगा, तो ग्रुप 16 में मुझे पता है सबका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 होगा, तो अब क्रॉस वेरीफाई नहीं करते, ऑक्सीजन को उठाते और डायरेक्ट यहाँ पर इसको डेमोंस्ट्रेट करते। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, ऑक्सीजन 8वें नंबर पे आता है, तो 2,6 यही बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, 8 इलेक्ट्रॉन माइनस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की 6 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दूंगा। 8 माइनस 6 कितना होगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ग्रुप 18 का ग्रुप 16 का वैलेंसी कितना होता है बच्चों, तो ग्रुप 16 का वैलेंसी होता है सर, वैलेंसी ऑफ ग्रुप 16 3 हो गया, ग्रुप 16 का होगा 2। ग्रुप 15 का क्या होगा, फिर ग्रुप 15 का क्या होगा 1, वेरी गुड।
एक मिनट, मैं उल्टा क्यों जा रहा हूँ? हाँ, ग्रुप 16 तक समझा। 15 में क्या हो रहा था? 8 माइनस 5, जो बाहर है उसको माइनस करने का, इधर क्या होगा? 8 माइनस 6, 2 बचा। अब ग्रुप 17 का क्या होगा? वेरी गुड, 8 माइनस 1। तो ग्रुप 17 में जितने भी लोग रहेंगे उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वैलेंसी 1 है। अब ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों को, मैं पहले बता देता हूं, एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन आएगा। ग्रुप 17 एलिमेंट contains dash electrons in the outermost cell, in the outermost cell। ये हो गया क्वेश्चन का टाइप नंबर 1। दूसरा टाइप क्या होगा? ग्रुप 17 एलिमेंट्स वैलेंसी इज, ना दोनों का आंसर अलग है। तो ग्रुप 17 में आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 17 है, तो 7 होगा, तो इसका आंसर है 7। उन्होंने ये नहीं पूछा वैलेंसी क्या, उन्होंने क्या पूछा? बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 7। दूसरे में उन्होंने पूछ रहे हैं वैलेंसी कितनी है, तो वैलेंसी कितनी है बच्चों? 1। आया अलग, तो इसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे कोई पूछे ग्रुप व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ग्रुप 17, तो आप बोलोगे 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सिंपली मतलब होता है बाहर वाले ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन है वो आपका आंसर है। बट व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ग्रुप 17, तो आप लिखोगे ग्रुप 17 7 वैलेंसी हो नहीं सकता, तो मैं 8 में से 7 को माइनस कर दूंगा, तो वो आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ बच्चों ग्रुप 18 का वैलेंसी कितना होगा? ग्रुप 18 का वैलेंसी कितना होगा? व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ ग्रुप 18? ग्रुप 18 का वैलेंसी कितना होगा? सोचो ग्रुप 18 का वैलेंसी कितना होगा? क्या लगता है? ग्रुप 18 का वैलेंसी क्या होना चाहिए? सोचो। वेरी गुड, क्या होगा? तो सर बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन माइनस 8 इलेक्ट्रॉन, कॉन्सेप्ट पे टिके रहो। बहुत सारे लोगों को 0 आंसर आ रहा हो तो डर गए, अरे यार 0 क्यों आ रहा है? वेरी गुड, तो एक और क्वेश्चन बनाओ यहाँ पर मैं सेम, क्या बना सकता हूँ? तो ग्रुप ठीक है, टाइम बचा लेते हैं अपन। ओके, क्या बोला मैंने? ग्रुप 18। तो ग्रुप 18 एलिमेंट कंटेन कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 8, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 है, लेकिन उसका वैलेंसी कितना है बच्चों? 0। और याद है पिछले लेक्चर में अपन डिस्कस किया था कि ग्रुप 18 को 0 ग्रुप क्यों बोलते हैं? गिव रीजन, बिकॉज़ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर टोटली फुल। और इसीलिए ग्रुप 18 का ये एलिमेंट देख लो, इनकी शक्लें देख लो, ये आपको कोई भी रिएक्शन में मिलेंगे ही नहीं, कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है। आप देखो NaCl बॉन्ड बना रहा है, HCl बॉन्ड बना रहा है, KCl बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ये लोग को आपने कहीं नहीं देखा होगा कि नियॉन किसी के साथ बॉन्ड बना रहा है, हीलियम, क्योंकि ये लोग का पेट ऑलरेडी भरा हुआ है। इसका मतलब इनके पास जो वैलेंसी है ना वो ऑलरेडी फुल है। अब अगर ये लोग सेटल है, इनका वैलेंसी फुल है, तो ये किसी के साथ ऑर्बिट में बॉन्ड बनाएंगे ही नहीं। और जब ये लोग बॉन्ड नहीं बनाते हैं ना बच्चों, इसीलिए इनको 0 ग्रुप भी कहा जाता है। तो ये आपका गिव रीजन हो गया जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? इतना समझना। तो दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जाम में आता है। और क्या क्या चीजें एग्जाम में आती है, तो अब हम लोग उस पे आते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना चालू करता हूं मैं आपको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी पिक्चर दे दिया, ग्रुप 1 का वैलेंसी 1, ग्रुप 2 का वैलेंसी 2, ग्रुप 3 का वैलेंसी 3, ग्रुप 4 का वैलेंसी 4, ग्रुप 5 का वैलेंसी 5, नहीं, ग्रुप 5 का वैलेंसी 3, 8 माइनस 5। ग्रुप 16 का वैलेंसी कितना होगा? 5 मतलब 15। ग्रुप 16 का वैलेंसी कितना होगा? 8 माइनस 6 2। ग्रुप 17 का कितना होगा? 8 माइनस 7 1। ग्रुप 18 का वैलेंसी कितना होगा? 0, एंड हेंस ग्रुप 18 इज अ नॉन बॉन्डिंग टेबल, जहां पर वो एलिमेंट्स किसी साथ बॉन्ड बनाएंगे। एक और क्वेश्चन आता है कि अ एलिमेंट नेम्ड 2,8,2, ओके, 2,8,2 आइडेंटिफाई। तो सबसे पहले उसका नाम बताओ,
वो एलिमेंट का नाम क्या है, किस पीरियड में आता है वो बताओ, और किस ग्रुप में आता है वो बताओ। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। मुझे बताओ बच्चों, क्या ये हलवा क्वेश्चन है? बहुत चिंदी है, सोचो। नेम 2,8,2, तो 2 + 8 10, 10 + 2 12। पीरियोडिक टेबल में 12th नंबर पे कौन है बच्चों? वेरी गुड, मैग्नीशियम। लिखूं मैं यहां पर इसका आंसर मैग्नीशियम। आपको पूरा लिखना है, ठीक है, आपको पूरा स्पेलिंग लिखना है। मिल गया 1 मार्क्स। नीचे आओ, किस पीरियड में है, किस पीरियड में है मैग्नीशियम, किस पीरियड में है? तो पीरियड 3rd है। वेरी गुड, तो 3rd पीरियड। किस ग्रुप में है? बहुत सिंपल, बेटा मांगे केसर वाला, 2nd ग्रुप। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मैंने 2,8,2 लिखा था, इसका ये नहीं वही हो, क्या हो सकता है? 2,8,1 पूछ सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर लेना इसका। ये पूछ सकते हैं, या 2,8,8,1 पूछ सकते हैं। ओके, ये पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? ये दो आज आप प्रैक्टिस कर लेना, 2,8,1, 2,8,8,1 का। और इसका मेरे को आंसर कर देना कि इसका नाम क्या है। इसको मैं मेटल X नाम देता हूँ और इसको मैं मेटल Y नाम देता हूँ। मेरे को ना दोनों X Y का नाम कमेंट करो। पीरियड और ग्रुप नहीं किया तो भी चलेगा, नाम मुझे कमेंट कर दो कि इसका नाम क्या होगा। और पीरियड और ग्रुप आप ढूंढो आपके हिसाब से पीरियड टेबल खोल के। आपको 20 एलिमेंट्स याद रखो। तो ये हो गया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एज वी मूव, गिव रीजन, डाउन द ग्रुप, न्यू सेल्स आर एडेड। हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, नया सेल क्यों आता है? तो सबसे पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो। एक मिनट ना बच्चों, ये नहीं है, ये तो मैंने गिव रीजन दे दिया डायरेक्ट। एक मिनट, एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस लिखना था। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। देखो पीरियड टेबल पे आ जाओ। पीरियड टेबल में कहीं से भी आप नीचे जाओ, कहीं से भी आपको नीचे जाना है, ठीक है। तो नीचे की तरफ जाते हैं। ओके, तो नीचे की तरफ जाएंगे तो ये आपका सीक्वेंस बनेगा। चेक करो, वो पूछ रहा है जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो, देखो रट्टा मारना एक अलग बात है, आपको पता है, मुझे पता है, आपको गिवन ये लर्न है कि व्हेन एज वी मूव डाउन द ग्रुप न्यू सेल इज एडेड, नया नया सेल आ जाता है, इस वजह से। वेरी गुड, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लो, आपको लिखने में आसानी है। क्या कॉन्सेप्ट है कि नीचे की तरफ जाते हैं ना तो क्या होता है? बहुत सिंपल है, हाइड्रोजन का नंबर क्या है बच्चों? 1, तो इसका एक रेडियस बनेगा ऐसे। लिथियम का क्या है? 3, इसका 2 बनेगा। सोडियम का क्या है? 11, तो इसका 3 बनेगा। चेक करो, रेडियस बढ़ रहा है क्या? रेडियस का डेफिनेशन क्या होता है? सेंटर से लेके आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक। ये देखो, तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, न्यू सेल्स आर एडेड, नया नया सेल ऐड होता है। ओके, अब इधर आ जाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट। एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड, atomic radius decreases, atomic radius decreases। बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन, बहुत डिबेटेबल। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब पता है आप क्या बोलोगे? सर इसका तो समझा, चलो नीचे जाते हैं तो नया सेल ऐड हुआ, तो अक्रॉस द पीरियड में न्यू सेल इज एडेड। मैं ये पूरा मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ना समझा पाऊँ। प्लीज मुझे 2x पे डाल लो, 1.5x पे करो, आपको जैसा मुझे देखना है देखो बिंदास, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको आते हैं तो आप स्किप करो। देखो एग्जाम का टाइम बचा नहीं, ओके। तो फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वही सुनो और आगे चलते जाओ। तो एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड, चलो मैं ये ले लेता हूँ, ये वाला अक्रॉस द पीरियड। चेक करो, तो इसका है 3, तो 3 होगा ऐसे बनेगा, तो बाहर 2 इलेक्ट्रॉन और ऐसे ही 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सॉरी क्या बनाया मैंने? हाँ, अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, लिथियम, ठीक है। अगला बनाता हूँ, अगले पे आता हूँ। 4, चेक करो, 4 चेक करो, तो ये और ये
और बाहर बना दो, ये हो गया आपका बेरिलियम। अब बनाता हूँ बोरॉन 5, तो चेक करो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चेक करो फटाफट चेक करो। तो मैंने ये 2 लिया और बाहर की तरफ आ गया 3, तो ये हो गया आपका बोरॉन। लेट्स से मैं कार्बन लेता हूँ, ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लूंगा, उसके बाद आप साइड बाय साइड बनाते जाना। इतना बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। मेरे को बस आपको डिवीजन का कॉन्सेप्ट बताना, बाकी मुझे पता है आपने लर्न कर लिया है, ठीक है। तो कार्बन के कितना 6 है, तो बाहर 4 आएगा। चेक करो जरा, चेक करो क्या एटॉमिक रेडियस बढ़ा, चेक करो ना। नहीं, 2 ही ना, देखो एक ऑर्बिट, देखो चेक करो, ओके चेक करो, ये एक ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट, ये एक ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, 1 2 1 2। तो सर एटॉमिक रेडियस बढ़ाने, लेकिन क्वेश्चन को क्या दिया है, आप ना दंग रह जाओगे मीनिंग समझ के। एज यू अक्रॉस द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, अब आप बोलोगे सर एटॉमिक रेडियस बढ़ा भी नहीं है लेकिन घटा तो नहीं, चेक करो 2 ऑर्बिट है, 2 ऑर्बिट है, 2 ऑर्बिट है, पर ये हो क्यों रहा है, घट क्यों रहा है, एटॉमिक रेडियस ऐसा क्यों बोला है कि घट रहा है? बहुत सिंपल है, इन सब ऑर्बिट के बीच में होता है बच्चों न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है, उसको वो ना ऐसा है ना, वो इलेक्ट्रॉन प्रेमी, इलेक्ट्रॉन पगलू ऐसा बोल सकते हो। मतलब वो क्या करता है पता है, इलेक्ट्रॉन को ना अपने तरफ खींचता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उसको अपने तरफ खींचेगा। तो चेक करो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, बाहर 1, इसके पास कितना है 2, इसके पास कितना है 3, इसके पास कितना है 4। इसका मतलब आगे जाते जाते ना ये श्रिंक होना शुरू होगा, श्रिंक मतलब सिकुड़ना शुरू होगा। आप समझ रहे हो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना छोटा हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींच लेगा। इसका मतलब है कि अक्रॉस द पीरियड आपका ऑर्बिट तो 2 ही रहेगा, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो जो न्यूक्लियस है ना वो ज्यादा पावर लगा पा रहा है और वहां पर जो ऑर्बिट है वो श्रिंक हो जा रहा है। That's why as we move across the period, atomic radius decreases. अब जरा आंसर जाके लर्न करना, अब आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, तो यही था हमारे इस चैप्टर में। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर का 2 वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी और आज ही अपलोड हो जाएगा। अब आपके पास तैयारी के लिए बचे हैं 20 दिन के आसपास। ये 20 दिन में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ट्राई करो, हमारे वीडियोस को फॉलो करो, क्योंकि हम लोग सॉल्व भी करवा देते हैं, एट द सेम टाइम पीवाईक्यू भी करते हैं। हमारे वीडियोस देखना कैसे है, तो हमारे वीडियोस रात के टाइम मोस्टली आप देखा करो, क्योंकि आप पूरा दिन अपना पढ़ाई करो, रात को जब आप पढ़ने बैठो तो आप एक बार वीडियो को देख लो। अब प्लीज रिक्वेस्ट है, मैं खुद बोल रहा हूँ, वीडियो को 1.5x 2x या जो कॉन्सेप्ट पता है उसको स्किप करके देखो, क्योंकि वो उसमें आप ही का भला है। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।